हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आपको सेल्स जो हैं वो सीरीज में ज्वाइन करके दिए हो। तो यहाँ इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं बिटवीन ए एंड बी। मैं यहाँ कैलकुलेशन की डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। हम शुरू करेंगे बी पॉइंट से, तो मैंने लिखा है वी बी। करंट एंड कैलकुलेशन का सेम डायरेक्शन है। यहाँ रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है। ये R1 एंड R2 इंटरनल रेजिस्टेंसेज है। तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये हो जाएगा आपका -I R1। अब ये देखिए, आप सेल्स में आप जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो आप इसे प्लस E1 लिखेंगे इज इक्वल टू हो गया VA। तो ये आ गया आपका E1 माइनस IR1 इज इक्वल टू VA माइनस VB। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। सिमिलरली हम इक्वेशन 2 निकालेंगे जिसमें हम कैलकुलेशन की डायरेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं सी से बी। तो ये हो गया हमारा VC माइनस IR2 प्लस, देखिए फिर से आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका E2 इज इक्वल टू VB। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू VB माइनस VC। इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा हमारा E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2 इज इक्वल टू VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। तो ये VB कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा E1 प्लस E2। अगर मैं I कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 VA माइनस VC। VA माइनस VC को मैं V लिख देता हूँ और ये हो गया हमारा E इक्विवेलेंट माइनस I, और ये R1 प्लस R2 आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ दोस्तों हमारा E इक्विवेलेंट आ गया है E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट आ गया है R1 प्लस R2। अब हम देखेंगे कि अगर दो से ज्यादा सेल्स जुड़े हुए हो तब क्या कंडीशंस बनती। तो यहाँ बच्चों देखिए आप कि आपको जो है वो n सेल्स दिए हुए हैं। अब यहाँ इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा ई इक्विवेलेंट वो हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 टिल En, एंड आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो होगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 टिल Rn इन केस ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। तो ये मान लीजिए सबका ईएमएफ अगर ई होता तो ई इक्विवेलेंट हो जाता आपका ई प्लस ई और ये लास्ट वाला भी आपका ई होता। क्योंकि ये एन सेल्स हैं इसीलिए हम इसको लिख देते हैं एन ई। और आर इक्विवेलेंट में भी वही कंडीशन हम लगा लेते हैं कि अगर सारे रजिस्टर जो हैं या सारे इंटरनल रजिस्टर जो हैं अगर वो सेम होते तो ये हो जाता आपका आर प्लस आर और ये लास्ट वाला भी आपका आर, तो ये हो गया आपका एन आर। तो इस केस में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला है एन आर एंड इक्विवेलेंट ईएमएफ मिला है एन ई जब आपके सेल्स आइडेंटिकल हैं और उनका ईएमएफ ई है। बच्चों अब हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं जब हम सेल को गलत लगा देते हैं। तो यहाँ देखो हमने जो है एक सेल को E1 देखिए आप, E1 जो है और E2 को देखिए, तो आप अगर E1 E2 को ऑब्जर्व करें तो ये दोनों उल्टे लगे हुए हैं। तो इस केस में हम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे। कंडीशन सेम है, फिर से हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। तो B एंड A के बीच में ये देखो मैंने कैलकुलेशन की डायरेक्शन बना दी। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ बिटवीन A एंड B। तो मैं B से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा VB माइनस, यहाँ करंट I फ्लो हो रहा है तो ये हो जाएगा IR1 प्लस E1 इज इक्वल टू VA। तो ये हो गया हमारा VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। ये इक्वेशन 3 हो गया। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें बिटवीन B एंड C, तो ये मैंने जो है कैलकुलेशन की डायरेक्शन बना दी। अब यहाँ आप देखिए VC से हम स्टार्ट करें तो VC माइनस IR2। अब यहाँ देखिए आप इस सेल के यहाँ आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो हमें यहाँ लिखना होगा -E2 इज इक्वल टू आ गया हमारा VB। तो ये हो गया -E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू VB माइनस VC। ये हो गई इक्वेशन 4। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा E1 माइनस E2 माइनस IR1 माइनस IR2 इज इक्वल टू VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। ये VB कैंसिल हो गया तो VA माइनस VC
और ये हो गया है आपका E1 माइनस E2 माइनस आई कॉमन R1 प्लस R2। तो ये आ गया आपका E इक्विवेलेंट माइनस आई, और ये हो गया आपका R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट। मान लीजिए आपके पास n सेल्स हैं और उन n सेल्स में से आप कुछ m सेल्स को सेलेक्ट करते हैं और उनको गलत लगा देते हैं, तो आपका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो हो जाएगा आपका n माइनस टू एम इंटू ई। हम इसको थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं कि इफ आउट ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स m आर wrongly कनेक्टेड। हम इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं बच्चों। मान लीजिए ये जो है आपको 5 सेल कनेक्ट करके दिए, इंडिविजुअली इनका ईएमएफ ई है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो हो रहा है वो हो रहा है 5E। वहीं अगर आप किसी एक सेल को गलत लगा दें, मान लीजिए हम दूसरे वाले सेल को गलत लगा देते हैं, ये देखिए आप, हमने दूसरे वाले सेल को गलत लगा दिया, तो ये ईएमएफ ई हम लिख देते हैं सबका इंडिविजुअल ईएमएफ। अब आप देखिए इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आपका ई, दूसरे वाले का हो जाएगा माइनस ई, फिर प्लस ई प्लस ई प्लस ई, तो ये आ जाएगा आपका 3E। तो बच्चों आप देखिए कि अगर आप एक सेल को गलत लगा देते हैं तो आपका जो नेट ईएमएफ हुआ उसमें 2E की कमी आई। इसीलिए हमने वो फॉर्मूला लिखा है कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n माइनस टू एम इंटू ई। यहाँ अगर आप फॉर्मूला लगा दें तो आप देखिए बच्चों कि n आपका 5 था, देखिए 5 सेल्स थे आपके और हमने सिर्फ एक ही सेल को गलत लगाया है, तो ये हो गया आपका 5 माइनस टू इंटू ई। ये आपको देखिए दोस्तों आ गया है आपका 3E। यहां से आप देखिए आंसर मैच हो रहा है आपका। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को काफी एंजॉय किया होगा। अब हम सीखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।